सवाल है, एक वायुयान मतलब एरोप्लेन किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल मतलब स्पीड होता है, 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1.2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल अर्थात स्पीड क्या होगी? देखिए, हम जो जानते हैं, पहले एक नियम को थोड़ा सा हम दिमाग में कर लें। वो नियम क्या है? बहुत ही सिंपल है। स्पीड जो होता है एस बराबर होता है d/t। यहां d स्टैंड करता है डिस्टेंस या दूरी बोलिए, t स्टैंड करता है t मतलब टाइम या समय। अब देखिए, ये जो एरोप्लेन की बात किया जा रहा है वो क्या करता है? 240 किलोमीटर की प्रति घंटे का स्पीड है, मतलब 1 घंटे में 240 किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में कितना जाएगी? 240 गुने 5 हो गया। और बोलता है कि अब इसे आपको 1.2/3 घंटा में तय करना है, तो ये कितना घंटा होगा? तो 3 एक कम 3 + 2 5/3 घंटा हुआ। अब हम जानते क्या है? एस स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना है भैया? अब हमें पूछा क्या गया है? टाइम पूछा गया है, सॉरी स्पीड पूछा गया है। तो डिस्टेंस क्या कवर किया था? 240 गुने 5 भागा हम क्या करेंगे? 5/3। अब देखिए, भागा जब है ये 5/3 तो उलट जाएगा, तो 240 गुना 5 गुना 3/5 काट कूट के होगा 720 किलोमीटर पर आवर। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वो कितने सेकंड में तय करेगी? देखिए, यहां एस बराबर मैंने लिख लिया 45 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन पूछता क्या है क्वेश्चन में? कितने सेकंड में तय करेगी। तो फिर हमें किलोमीटर को सेकंड में चेंज करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा को। तो ये 1 घंटा में ये जो ट्रेन है वो 45 किलोमीटर करती है। 1 घंटा मतलब कितना सेकंड होता है? 60 गुना 60 मतलब 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा बराबर हो गया 3600। तो हमने 45 को पहले 3600 से भागा देंगे तो क्या निकलेगा? किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखो, टी बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, या टी बराबर d/s। तो हमें समय निकालना है। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 4/5 किलोमीटर, और उसे अब देखिए भागा देना है। भागा देना है 45 बटे 3600, तो ये उलट जाएगा, क्या होगा? 3600 बटे 45 हो जाएगा, और काट कूट के होगा आपका 64 सेकंड। तो थोड़ा सा इसमें जो है ये काट कूट को थोड़ा सा नजर में डालिएगा और देखिएगा, एक चीज को दिमाग में रखिएगा कि यहां सेकंड को घंटे को जो है सेकंड में चेंज किया गया है। एक व्यक्ति 20 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उसे 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? पहला देखिए क्या बोला है? डी मतलब डिस्टेंस बराबर दूरी, वो क्या जाता है? 1 किलोमीटर, और समय कितना लगता है? 20 घंटा, तो हो गया 20 आवर। तो उसका चाल क्या हो गया? स्पीड क्या हो गया? स्पीड बराबर हम जानते हैं d/t बराबर होता है a/b। मतलब क्यों? डिस्टेंस आपका a है और t है आपका b, घंटा लगा हुआ है। अब नया कंडीशन बोलता है कि अगर उसको 200 मीटर चलना है इसी स्पीड में, तो उसे जो है कितना समय लगेगा? तो फिर हमने पहले देखिए 200 मीटर है, मामला सब किलोमीटर में था। पहले डी देखिए किलोमीटर में था, इसलिए 200 मीटर को हमें पहला चेंज करना होगा किलोमीटर में। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, इसलिए हमने 200 को 1000 से भागा दे दिया, हो गया 0.2 किलोमीटर। अब क्या है देखिए, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, या d/s या डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? 0.2 किलोमीटर, और स्पीड देखिए पहले हमने निकाला हुआ है s बराबर a/b, तो क्या हुआ? 0.2/a/b। अब देखिए 0.2 के नीचे a/b है, a/b पलटी मारेगा तो क्या होगा? 0.2 इंटू b/a। अब 0.2 का अब देखिए यहाँ दशमलव हमको हटाना है, तो क्या लिखेंगे? 2/10, पॉइंट का हो गया 10, तो 2/10 गुना b/a। 2 से 10 कट गया, 5 हो गया, तो b/4
5A ये फाइनल आंसर निकला। अब इस सवाल को देखें। एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बज के प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे सायं पहुंचती है। कहने का मतलब है एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से छोड़ती है, वो मॉर्निंग का 6 बजे था, और वो शाम को 4:30 बजे बी स्टेशन पर पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति मतलब स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। तो कहने का मतलब है इसमें डिस्टेंस पूछा गया है। पहले जरा देखें कि सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कितना होता है, 12 घंटा होता है, सुबह 6 से शाम 6। लेकिन ट्रेन पहुंच गई क्या, 4:30 बजे, मतलब 4:30 से 6 1.5 घंटा पहले। तो 12 से अगर हम 1.5 घंटा घटाएंगे तो क्या होगा, 10.5 घंटा। तो समय है 10.5 घंटा, अर्थात 10.1/2, या हम बोल सकते हैं 21/2 घंटा। स्पीड क्या बोला हुआ है, देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा, तो डी बराबर क्या होता है, टी गुना एस, टाइम गुना स्पीड। तो टाइम कितना है, 21/2 है, और स्पीड कितना है, 40 है। 21/2 गुना 40 किया, 2 से 40 कट के 20 हुआ, 20 को 21 से अगर गुना करते हैं तो 420। अरे यार ये तो बड़ा ही गलत नंबर निकल गया, 420, 420। चलो सवाल में पूछा गया है, लेकिन सवाल पूछने वाले को कम से कम इस 420 शब्द से तो परहेज करना चाहिए था। एनीवे, तो आंसर हुआ, डिस्टेंस है 420 किलोमीटर। इस सवाल को देखें। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है। तो घुड़सवारी करता मतलब स्पीड हो गया ना, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। मतलब क्या है, हर 7 किलोमीटर के बाद वो घोड़ा बदल देता है। 90 किलोमीटर की तय दूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। तो 7 मिनट का जो समय है वो चेंज टाइम या रेस्ट टाइम हम पकड़ लेते हैं। बेटर होगा कि ये दूसरे सवाल में रेस्ट के लिए बोला गया है, तो हम तरह तरह के सवाल इस पे आते हैं। ये एक टाइप है, तो इसे हम रेस्ट टाइप लेंगे। अब जरा ध्यान देंगे कि 7 किलोमीटर के बाद वो रेस्ट लेता है या घोड़ा चेंज करता है। तो हम 90 किलोमीटर गया है, तो 90 / 7, तो 7 12 84 होता है। तो 12 के बाद हम 13 सते 91 है, 9 किलोमीटर है। लेकिन 91 किलोमीटर के बाद तो 90 के पहुंच ही जा रहा है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 12 टाइम लिखेंगे। हम देखिए 90 को 7 से भागा दे रहे हैं, जेहन में ये रखेंगे कि कितनी बार, जो अगर सपोज कि अगर 91 होता तो भी क्या मैं 13 बार लेता, 13 7 91, नहीं, 12 बार, क्योंकि 13वें बार तो वो पहुंच जा रहा है ना, इसको दिमाग में रखेंगे। अब देखिए टोटल टाइम क्या होगा। टोटल टाइम है कि उसके घोड़ा पे जाने का समय था, और दूसरा था उसका रेस्ट टाइम या घोड़ा बदलने का समय था। अब टोटल टाइम मतलब है जाने का जो समय, ट्रेवल टाइम जो है वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा कितना डिस्टेंस गया हुआ है और उसका स्पीड क्या था। तो 90 किलोमीटर गया हुआ है और उसका स्पीड दिया है 18 किलोमीटर, तो 90/18 हो गया। और रेस्ट टाइम क्या था, 12 बार उसका रेस्ट लिया हुआ था, हर बार रेस्ट के लिए उसको 6 मिनट का जरूरत होता, तो 12 × 6 = 72। अब इनको जोड़ दिए तो 90/15 जो हुआ या 18 हुआ, तो उसमें 5 निकला, और 12 × 6, अब ये मिनट है, इसे घंटा में हमें चेंज करना है। देखिए क्या है कि पहले का जो है वो सब है, स्पीड जो है प्रति घंटा है, तो 90 किलोमीटर है, तो वो जो जवाब निकलेगा वह घंटे में होगा। घंटे के साथ घंटा जुड़ेगा, मिनट नहीं जुड़ सकता है। तो हम 12 मिनट जो हो रहा है, 12 मिनट को घंटे में चेंज कर रहे हैं। घंटे में अगर 12 बार जो 6 मिनट करके है, तो 12 × 6 उसको हम घंटे में चेंज कर रहे हैं, उसको 60 से भागा दे दिया। तो क्या हुआ, 5 पूर्णांक प्लस 1.1/5 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 6.1/5 घंटा होगा। अब घंटा में 6 घंटा तो है, अब है कि 1/5 घंटा कितना मिनट होगा, यह जानने के लिए क्या करेंगे, 1/5 को 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो काट कूट के हो जाएगा 12 मिनट। इस तरह आंसर क्या आ जाएगा, 6 घंटा 12 मिनट।
बस यही आंसर है।